कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी ज़्यादा भक्त हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं सब ऊपर दर्शन करने के लिए। और शाम हो गई है पूरी, तो पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी ऊपर जब तक ही जाएंगे। और पता नहीं ऊपर कितनी भीड़ है, ये भी नहीं पता है हम लोग को। देखिए शेर बना है, तो ये वाला रास्ता सीधा गया है सीढ़ियों वाला, जो कि कठिन है, और ये प्लेन रास्ता है, तो ये थोड़ा आसान है। तो अभी हम लोग इसी रास्ते से चलते हैं। ये देखिए 2 जगह ले लिया प्रसाद। ऐसा लग रहा है जैसे जंग जीत के आए हैं, इतनी ज्यादा भीड़ थी। और ये देखिए झूठे का मंदिर है, ये देख लीजिए, ये छत्र है पूरा। भीड़ कितनी आ रही है, और इस समय 12 बज रहे हैं, पर अभी भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर फिलहाल अभी तैयार हो गया हूँ, और मैं हूँ इस समय टनकपुर में। और यहाँ पे होटल में चेक इन कर लिया था मैंने। तो अभी हम हैं, भैया भाभी और बब्बू महाराज हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं 51 शक्तिपीठों में से एक पूर्णागिरि माता मंदिर में दर्शन करने। और अभी इस समय नवरात्र तो ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने। और यहाँ टनकपुर शहर से 20 किलोमीटर का सफ़र है, तब आता है उसके बाद माता पूर्णागिरि मंदिर। और फिर वहाँ से हमको ट्रैक करना है, 3 से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, कुछ लोग कहते हैं 5 किलोमीटर की भी है। तो अभी चलते हैं, जैसा भी होगा वो सब मैं आपको डिटेल्स दूंगा, तो बने रहिएगा व्लॉग्स में और पूरा देखिएगा। सो अभी फ़िलहाल निकल चुके हैं होटल से, और अभी चलते हैं दर्शन करने। तो अभी बब्बू महाराज चल रहे हैं हमारे साथ, चलो उतरो। तो अभी चलते हैं कैब से। तो अभी फ़िलहाल निकले हैं होटल से और जा रहे हैं पूर्णागिरि मंदिर। तो यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर की रास्ता है, और वहाँ पे 24 घंटे दर्शन होते रहते हैं। तो अभी चलते हैं और आपको पूरी जानकारी वहीं पे देते हैं। और सामने देखिए पहाड़ दिखने लगे हैं अभी से। सो ये देखिए, ये मेन गेट है यहाँ का। तो अभी चलते, यही रोड हमको जाना है सीधे। क्या सच में इस मंदिर में माँ हर मनोकामना पूरी करती हैं? और क्या आप जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर की खतरनाक चढ़ाई करनी पड़ती है? आज हम जा रहे हैं माँ पूर्णागिरि टेम्पल, जहाँ आस्था और एडवेंचर दोनों एक साथ मिलते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का सफर बहुत ही खास होने वाला है। लकड़ियाँ काटी गई हैं यहाँ पे, और पहाड़ यहाँ से दिखना शुरू हो गए हैं पूरे। तो माता पूर्णागिरि मंदिर जो है पहाड़ी पे बसा है, और ये देखिए आगे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। हमने अपनी यात्रा शुरू की टनकपुर शहर से। उत्तराखंड की ताज़ा हवा, पहाड़ों का नज़ारा और मन में बस एक ही उत्साह, माँ पूर्णागिरि के दर्शन। दोस्तों, माँ पूर्णागिरि टेम्पल उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है, और यह 108 सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की नाभि गिरी थी, और तभी से यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि इसे पूर्णागिरि कहा जाता है। टनकपुर से इस मंदिर की दूरी लगभग 18 से 20 किलोमीटर है। सबसे पहले आपको गाड़ी से ठुलीगाड़ तक आना पड़ता है, जो करीब 14 किलोमीटर दूर है। उसके बाद शुरू होती है असली सफर, जो कि 3 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ पहुँचने का रास्ता जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। अगर आप स्टेशन से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, और थोड़ी दूर पे यहाँ पे जितनी भी आपकी बसेस होती हैं वो सब यहाँ पे रोक ली जाती हैं, और यहाँ से आपको टिकट कटवाना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट से आ रहे हो, प्राइवेट व्हीकल से, तो उसका किराया वो लेते हैं चार्जेस 150 रुपये। फिर या तो अगर आपको जाना है तो शटल सर्विसेज से जाओ, जो कि बोलेरो चलती हैं, या अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो आप आगे जा सकते हो उससे। फिर तो अभी हम लोगों ने कटवा लिया है टिकट, और अब जा रहे हैं आगे। माँ पूर्णागिरि मंदिर पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है टनकपुर। बस और कार से भी आप आसानी से पहुंच सकते हैं, और सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है पंतनगर। टनकपुर से आपको शेयरिंग जीप या टैक्सी मिल जाएगी, जो आपको ठुलीगाड़ तक छोड़ देगी। यहाँ पहुँचने के लिए टैक्सी और बसेस सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक की अवेलेबल रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे श्रद्धालु हैं, सब जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कुछ गाड़ियों से जा रहे हैं, और बहुत भीड़ है। तो अभी चलते हैं हम लोग भी। रोड पर जगह जगह चेक पोस्ट लगे होते हैं, जो हर सामान की जांच करते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल कार से यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको कोई आने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कमर्शियल व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन पास जरूर निकलवाना होगा, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी।
रास्ते भर आपको श्रद्धालुओं की बहुत भारी भीड़ मिलेगी जो मन में उत्साह लेकर माता के दर्शन के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है मार्च से जून, खासकर चैत्र नवरात्रि, और सितंबर से नवंबर। नवरात्रि में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन भीड़ भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो फिलहाल देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है, कितनी ज्यादा भक्त हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं सब ऊपर दर्शन करने के लिए। और अभी यहाँ से बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर है भैरव मंदिर, फिर वहाँ से चढ़ाई करनी है 3 किलोमीटर की। तो नवरात्र तो फिलहाल ख़त्म हो गए, पर यहाँ पे ऐसी ही भीड़ हमेशा लगी रहती सालों साल। तो काफ़ी भीड़ है, तो इसका मतलब इससे पता चल रहा है कि ऊपर फिर ज़्यादा टाइम लगेगा दर्शन करने में। अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो ऑफ सीजन में आना बेहतर रहेगा। यहाँ पर अगर आप सुबह चढ़ाई करते हैं और सुबह के समय ही आप मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी। इसके बजाय आप शाम को चढ़ाई करें और रात में माता के दर्शन करें, जिससे आपको कम भीड़ मिलेगी और जल्दी ही आपके दर्शन भी हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी उतर गए हैं और भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है और बहुत सकरा रास्ता है। इसी में पैदल वाले भी चल रहे हैं, इसी में गाड़ियाँ भी चल रही हैं। तो अभी हम तो उतर गए हैं, तो अब इधर से चलते हैं और बब्बू महाराज हमारे आगे चल रहे हैं। तो ये देखिए भाई यहाँ पे बहुत मिसमैनेजमेंट है, सही नहीं है चीज़ें, और इतना बड़ा ये धाम बना रखा है बट मैनेजमेंट सही नहीं है। तो अभी चलते हैं यहीं से हम लोग। और ये देखिए कोई नीचे नदी है जो कि सीजनल है। तो ये देखिए लिखा हुआ है माँ पूर्णागिरी धाम 4 किलोमीटर भैरव मंदिर पार्किंग। ये तो यहीं से शुरुआत होगी बेसिकली चढ़ाई की, तो यहीं से चढ़ना है हम लोगों को। तो ये पूर्णागिरी माता का पार्किंग, माँ पूर्णागिरी मंदिर की पार्किंग है, ये लास्ट है एंट्री, और इसके आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे प्रसाद भी है, प्रसाद मिलता है, बाकी सब चीज़ें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग भाई। तो यही रास्ता है पूरा, तो अभी चलते हैं। बब्बू आगे हैं गोदी में, और अभी हमको बज गए हैं भाई 6:20 पे हम शाम को चढ़ाई कर रहे हैं। तो इधर दुकानें शुरू हो गई हैं और अब चलना है यही 4 किलोमीटर हमने पैदल। तो ये सब दुकानें देखिए इधर लगी हैं, और इधर आ रहे हैं बब्बू महाराज हमारे, ये देखिए आ रहे हैं इधर। तो ये सब दुकानें हैं खिलौने की और सब सामान है। चलो पहले करते दर्शन। तो ये पूरा रास्ता है देखिए, तो अभी यही चलना है हम लोगों को। तो और ये 3.5-4 किलोमीटर का है पूरी ट्रैकिंग। तो अभी चल रहे हैं, हमारे पीछे बब्बू महाराज हैं, और शाम हो गई है पूरी। तो पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी ऊपर जब तक की जाएंगे, और पता नहीं ऊपर कितनी भीड़ है ये भी नहीं पता है हम लोग को। वो देखिए ऊपर चंदा मामा निकल आए। तो यहाँ जगह जगह पर बहुत सारे रुकने के लिए बने हुए हैं। सभी इधर यहाँ पे पॉपकॉर्न लिए जा रहे हैं बब्बू के लिए। बब्बू महाराज भूखे हैं तो पॉपकॉर्न लेते हैं, और अभी चलते हैं भाई ऊपर दर्शन करते हैं। सभी पॉपकॉर्न ले लिए हैं, अब चलते हैं चढ़ाई करते हैं। रास्ते भर में दुकानें मिलेंगी, और ये देखिए लिखा हुआ इधर भैरव मंदिर का रास्ता। तो चलते हैं भाई, पूरा जंगल एरिया है पूरा ऊपर तक, पर 24 घंटे तक की यहाँ पे मेला लगता है, और 24 घंटे तक की दर्शन होते हैं मंदिर में। सभी यहाँ पे रुके हैं दुकान पे। तो अभी लिया है नींबूज, तो अभी ये पीते हैं, और बब्बू महाराज चिप्स खाएंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भैरव मंदिर 0 किलोमीटर, झूठा मंदिर 1.5 किलोमीटर, काली मंदिर 2 किलोमीटर। तो यही रास्ता है, यहीं से शुरू होगा। तो ये रास्ता है, तो अभी चलते हैं भाई। ये देखिए ये जीने वाला रास्ता है। जैसे ही हमने ट्रैक शुरू किया, हर कदम पर माँ का नाम और पहाड़ों की खूबसूरती। एक तरफ गहरी खाई, दूसरे तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, और बीच में सकरी सी चढ़ाई। रास्ते में छोटे छोटे दुकानदार चाय, प्रसाद और हर कोई जय माता दी के जयकारे लगाता हुआ जा रहा था। यकीन मानिए दोस्तों, यह ट्रैक थकाता जरूर है, लेकिन माँ के दरबार तक पहुँचते पहुँचते सारी थकान खत्म हो जाती है।
तो ये पूरा सीढ़ी वो वाला रास्ता है, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं और थोड़ा थोड़ा प्लेन आता है बीच बीच में। और रास्ते भर आपको धर्मशाला मिलेंगे, धर्मशाला, और साथ में प्रसाद की दुकानें भी हैं। तो जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहीं पे आप रुकने का भी है व्यवस्था, फ्री में आप रुक सकते हो। और बब्बू महाराज आ रहे हैं इधर। और ये देखिए भाई, लिखा है लखनऊ वालों की धर्मशाला, लखनऊ वालों का। ये देखिए, तो जगह जगह धर्मशाला है, रुकने की व्यवस्था है, नहाने धोने के लिए है, वॉशरूम्स हैं। मंदिर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक सीढ़ीनुमा रास्ता और दूसरा प्लेन रास्ता। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो आप प्लेन रास्ते से जरूर जाएं। तो यहाँ से रास्ता है, ये देखिए शेर बना है, तो ये वाला रास्ता सीधा गया है सीढ़ियों वाला जो कि कठिन है, और ये प्लेन रास्ता है तो ये थोड़ा आसान है। तो अभी हम लोग इसी रास्ते से चलते हैं, ये प्लेन वाले रास्ते से। बट इस रास्ते में आपको दुकानें नहीं मिलेंगी ज़्यादा, बहुत कम दुकानें हैं, और पर आसान है, सीढ़ियाँ नहीं है ज़्यादा। तो अभी इसी रास्ते से चलते हैं। तो ये रास्ता देखिए, बहुत ही कम भीड़ है इस रास्ते पे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। तो हम इसी रास्ते से चल रहे हैं क्योंकि भीड़ नहीं है और प्लेन रास्ता है, सीढ़ियाँ नहीं है इसमें। तो अभी इसी से चलते हैं। भैया भाभी आगे जा रहे हैं और हमारे साथ हैं इधर बब्बू महाराज, वो खाते हुए जा रहे हैं। चलिए, तो अभी पॉपकॉर्न खा लेते हैं भाई, क्योंकि भूख लग रही है चलते चलते। सो हमारे साथ हैं बब्बू महाराज, इनको लिए हुए हैं गोदी, तो चल रहे हैं ऊपर। और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर है और रास्ता, तो अभी चलते हैं। सो यही रास्ता है पैदल वाला, और ये प्लेन रास्ता है, तो इसमें पूरी वही वैष्णो देवी वाली वाइब आ रही है, ऐसी वैष्णो देवी की भी चढ़ाई है। तो अभी चलते हैं भाई, 2 किलोमीटर का रास्ता और तय करना है। और मौसम सही हो गया, क्योंकि हम लोग सही मौसम में शाम के टाइम चढ़ाई कर रहे हैं, तो ठंडा लग रहा है। अगर दोपहर के टाइम कर रहे होते ना तो हालत ख़राब होती। रात के समय पहाड़ों और आसमान की खूबसूरती अलग ही दिखाई देती है। यहाँ पर टिमटिमाते तारे आपको साफ नजर आते हैं, जो किसी भी शहर से आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। तो अभी चढ़ते हुए हम लोग को 1 घंटा हो गया, ये देखिए 7 बज गए हैं, और अभी 1 किलोमीटर बता रहे हैं और है। और मौसम ठंडा हो रखा है, तो चढ़ाई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लग रही है। और बब्बू इधर हैं, नाश्ता पानी करते हुए जा रहे हैं। आओ। सो ये देखिए, कृष्ण जी विराजमान है, ये देखिए विष्णु जी विराजमान है, विष्णु जी। सो अभी फाइनली यहीं पे सीढ़ी वाला रास्ता और प्लेन वाला रास्ता दोनों आके मिल गया है। तो अभी यहाँ से चलना है और 1 किलोमीटर, तो अभी चलते हैं भाई। और यहाँ पे सब प्रसादों की दुकानें हैं, खाने पीने का है आइटम है यहाँ पे। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो टाइमिंग ध्यान रखें। सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है और शाम को 8 बजे तक की दर्शन होते हैं। नवरात्रों के समय यहाँ पर 24 घंटे दर्शन होते हैं। चैत्र नवरात्रि में एक बहुत बड़ा मेला आयोजन होता है और यहाँ पर उस समय भी 24 घंटे माता के दर्शन होते हैं। यह मेला मार्च से मई तक की लगा रहता है। तो अगर आपको माता के दर्शन करने हैं तो सबसे अच्छा समय दर्शन करने का होता है या तो सुबह जल्दी आना या फिर रात में, ताकि भीड़ से बचा जा सके। अगर रुकने की बात करें, टनकपुर में आपको अच्छे होटल मिल जाते हैं और मंदिर के आसपास भी धर्मशालाएं उपलब्ध हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि टनकपुर में ही रुकें, क्योंकि वहां सुविधाएं ज्यादा बेहतर हैं। तो अभी थोड़ी दूर पे ही बस बचा हुआ है मंदिर, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं भाई, और हालत खराब हो गई है पैरों की। और दुकानें आपको लास्ट तक की दिखेंगी, पूरी A to Z सारी दुकानें दिखेंगी, खाने पीने की, खिलौने की चीज़ें कुछ खरीदनी हो आपको छोटी मोटी, वो सब आप खरीद सकते हो। और पीछे हमारे आ रहे बब्बू महाराज, इधर देखिए। तो अभी चलते हैं भाई दर्शन करने। सो फिलहाल अभी मंदिर आ गया है, तो उससे पहले हम लोग रुके हैं प्रसाद लेने के लिए। और ऊपर भाई बंदर की आवाज़ आ रही है, तो प्रसाद ले लेते हैं, यहीं पे जूते चप्पल उतार देते हैं और फिर चलते हैं दर्शन के लिए। तो अभी आए हैं यहाँ पे, प्रसाद ले लेते हैं, यहीं पे जूते उतार दिए हैं। तो ये देखिए,
यहाँ पे प्रसाद ले लिया है, तो अभी चलते हैं दर्शन करने। तो ये देखिए 2 जगह ले लिया है प्रसाद, तो अभी चलते हैं। सो फाइनली अभी एंट्री कर चुके हैं, तो अभी चल रहे हैं। सो अभी आ गए हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए मंदिर, और रात हो गई है। इस समय बज रहा है 8:30। तो अभी चलते हैं, दर्शन करते हैं चल के। तो ये चढ़ाई देखिए भाई कितनी भयंकर है। ओफो। तो अभी चलते हैं, काफी ऊपर जाना है अभी, और बब्बू महाराज चल ही नहीं रहे पैदल। शुरुआत में तो रास्ता थोड़ा आसान लगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए चढ़ाई काफी खड़ी होती गई। कई जगह तो इतनी तीखी चढ़ाई थी कि हर 10-15 कदम बाद रुककर सांस लेना पड़ रहा था। लेकिन हर थकान के साथ जय माता दी का जयकारा आपको नई ऊर्जा देता है। नवरात्रों के समय तो यहाँ की भीड़ का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि दर्शन करने में 8 से 10 घंटे तक लग जाते हैं। वहीं अगर आप सामान्य दिनों में आते हैं तो लगभग 3 से 4 घंटे में आराम से दर्शन हो जाते हैं। फाइनली अभी पहुंच गए हैं और लाइन लगी हुई है लंबी, तो अभी चलते हैं, दर्शन करते हैं माता रानी के। देखते हैं कितना समय लगेगा यहाँ पे। अभी ये देखिए भाई, तो ये देखिए भीड़ है, काफी भीड़ है यहाँ पे। ये देखिए सो ये देखिए, ये है माता रानी का दरबार, और उधर दर्शन हो रहे थे। उधर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैंने अब नहीं दिखाया, पर ये है पूरा भव्य मंदिर। और हमारे दर्शन हो गए आधे घंटे में, बट बहुत भीड़ थी भाई, बहुत ज़्यादा भीड़। तो अब यहाँ से उतरते हैं नीचे हम लोग, और माता रानी का प्रसाद भी मिला हमें। सो माता रानी का प्रसाद मिला और चुनरी भी बांधी, तो अब बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे जंग जीत के आए हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। सो ये देखिए भाई, चुनरी ही चुनरी बंधी हुई है, तो इतनी ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की, माता पूर्णागिरी माता की। और फिलहाल हमारे दर्शन हो गए हैं, तो अब हम लोग चलते हैं भाई नीचे। उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं, बट चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो मंदिर में लाइन लगती है, भीड़ लगती है, वो तो एक कोई जंग जीतने बराबर है अगर आपके दर्शन हो जाते हैं तो हमारे तो अच्छे से दर्शन हो गए। तो अभी चलते हैं भाई नीचे। तो ये देखिए भाई, पूरा नंगे पैर चल रहे थे और नंगे पैर दर्शन किए हैं। तो ये देखिए भाई, कितनी खतरनाक मोड़ है, ये देखिए कितनी खतरनाक मोड़ है। तो फाइनली सीढ़ी उतरने में भी भाई बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए, तो ये है काली माता जी का मंदिर, यहीं से प्रणाम कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए काली माता जी, काली माता का मंदिर है ये। जय काली माता जी। तो अभी फाइनली जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से भी उतर रहे हैं,
और ये फिर आगे जाके बाइफरकेट हो जाएगा दो रास्तों में, एक तो सीढ़ी वाला रास्ता जो कि एट प्रेजेंट है और दूसरा प्लेन रास्ता। तो अभी चलते हैं। रास्ते में आपको छोटे छोटे मंदिर भी दिखते रहेंगे। इस पूरे ट्रैक के दौरान एक और खास चीज जो हमें बहुत अच्छी लगी वो थी रास्ते में छोटी छोटी दुकानें। इन दुकानों पर आपको चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, मैगी, प्रसाद की सारी चीजें मिल जाती हैं। कई दुकानों पर लोग आराम भी करते हैं, थोड़ी देर बैठकर फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हर 2 कदम में धर्मशालाएं भी हैं। तो यहाँ पे अभी रुके हैं एक शॉप पे, तो यहाँ पे कुछ खरीद लेते सामान। बब्बू महाराज देख रहे हैं, क्या चाहिए तो ये देखिए भाई। तो बब्बू महाराज यहाँ रुके हैं, हर खिलौना 50 रुपए का है। तो अब ये सोच रहे हैं कौन सा ले। हर माल 50 रुपए का। बहुत सारे खिलौने हैं भाई, ये गाड़ी लो। कौन से लोगे? बहुत बढ़िया गाड़ी। ये लोगे? सब ऐसी क्वालिटी के हैं, नॉर्मल क्वालिटी के। शेर की शक्ल देखिए। तो अभी इधर खा रहे हैं नटखट और बब्बू महाराज खा रहे हैं पॉपकॉर्न और उधर खा रहे हैं बॉन बिस्किट। तो थोड़ा खा लेते हैं ताकि एनर्जी आ जाए। आजा। तो ये खाते हैं अभी बॉन बिस्किट। तो ये है देखिए झूठे का मंदिर। तो इसकी क्या कहानी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पर ये देखिए झूठे का मंदिर है। ये देख लीजिए, ये छत्र है पूरा। सो अभी मैं बताता हूँ कि क्या कहानी है। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे, तो वो माता पूर्णागिरी में मन्नत उन्होंने मांगी थी कि जो है अगर उनकी मनसा पूरी हो जाएगी तो वो एक सोने का छत्र चढ़ाएंगे। बट जब उनकी मनसा पूरी हुई, वो आए तो सोने की जगह वो पीतल का छत्र लाए और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे रख के थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। और जैसे ही वो विश्राम करने लगे, जब उन्होंने रखा छत्र, तो वो जो है उसी में समा गया धरती में और वो वहीं पे एकदम स्टैब्लिश हो गया, फिर हिला नहीं वहाँ से। तो इसी वजह से इसको कहते हैं झूठे का मंदिर, क्योंकि वो जो बिजनेसमैन था उसने झूठ बोला था और झूठ बोल के वो छत्र ला रहा था वो। तो इस वजह से ये काफ़ी प्रसिद्ध है, रास्ते में ही पड़ता है झूठे का मंदिर। तो अगर आप जब आ रहे हो पूर्णागिरी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो झूठे का मंदिर। तो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं नीचे। ये दूसरा बाइफरकेशन वाला रास्ता था, जिधर से आए थे उधर ही से चल रहे हैं। थोड़ा प्लेन रास्ता है और ये पूरा सन्नाटा है यहाँ पे, सुनसान एकदम। देखिए कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है और इधर भी कोई नहीं है, सिर्फ बब्बू और हम लोग हैं सिर्फ। आराम से, स्टॉप स्टॉप। सो अभी फाइनली इस वाले रास्ते से आए हैं और ये है सीढ़ियों वाला रास्ता। तो दोनों अब मिल गए हैं, तो अब चलना है इधर से नीचे हमें। सभी रास्ते में भोजनालय पड़ा है, शुद्ध शाकाहारी तिवारी शुद्ध भोजनालय। तो यहीं पे भाई खाना खा लेते हैं, क्योंकि सब जगह ऐसे ही खाना है, कोई वैसा रेस्टोरेंट टाइप का नहीं है। तो अभी यहीं पे खाना खाते हैं, बैठते हैं। और बब्बू भी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं भाई। सो अभी फ़िलहाल बैठ गए यहाँ पे और ऑर्डर कर दिया है। तो अभी ऑर्डर मिलता है थोड़ी देर में, तब दिखाते हैं आपको। सो अभी फाइनली आ गए हैं, जहाँ से चढ़ाई शुरू हुई थी वहीं पे आ गए, भैरव मंदिर प्रवेश द्वार। तो अभी बस नीचे उतरते हैं। सो ये है प्रवेश द्वार भैरव मंदिर का, तो यहीं से जय कर लेते हैं। चलो भाई, चलो भाई। सो फाइनली आ गए, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ से टनकपुर 18 किलोमीटर। और यहाँ देखते हैं भाई, खाना वाना मिल रहा है तो खाते हैं। ओह, थक गए काफ़ी। लिखा तो हुआ है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अभी आए हैं यहाँ पे ढाबे पे और ये मेन्यू है, तो देख लेते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं, फिर खाते हैं। बब्बू महाराज इधर बैठे हैं और अभी बज गए हैं भाई 11:11 हुआ है। तो ये है, तो ये है देखिए जय माँ पूर्णागिरी ढाबा। और ये ढाबा पड़ता है शुरुआत में ही, जैसे ही आप पूर्णागिरी मंदिर में जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहीं पे है ये ढाबा। तो ये मेन्यू है, तो ये अभी ऑर्डर कर दिया हमने। तो ये देखिए आ गया है कढ़ी चावल, ये देखिए भाई। और साथ में है ये सलाद है, चटनी है, अचार है। ये देखिए भाई कितना बेहतरीन। तो ये आ गया है राजमा चावल, तो ये भी ऑर्डर किया था, तो अभी देखते हैं कि कैसा है ये। सो अब ये इधर आ गई है थाली जो मैंने ऑर्डर की थी, तो उसमें है 4 रोटियां और ये है अचार, सलाद, चटनी,
ये आलू और की सब्जी, ये बूंदी का रायता, ये अरहर की तड़का वाली दाल, और इसमें इसमें शायद छोले भी होंगे। नहीं, सिर्फ आलू की सब्जी है। तो अभी यही खाते हैं भाई हम। 20 minutes later. तो अभी फ़िलहाल नीचे उतर आए हैं और ये स्टार्टिंग में जो दुकानें थी वो हैं, और इसी के आगे है पार्किंग। तो वहीं पे हमारी कैब खड़ी हुई है, कमलेश जी इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे। तो अभी चलते हैं वहीं पे। सुबह अभी 12 बज गए हैं, पर अभी भी श्रद्धालु चल रहे हैं, देखिए पूरे। और 24 घंटे यहाँ पे श्रद्धालु चलते रहते हैं, भक्तों का हमेशा जमावड़ा लगा रहता है और दर्शन करते रहते हैं, क्योंकि 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। तो अभी चलते हैं भाई, कैब लेते हैं। उन्होंने पार्किंग में खड़ी की है कैब, तो अभी वहीं चलते हैं। सो फाइनली अभी आ गई है कैब, ये देखिए। तो ये हैं इधर, बैठते हैं, चलते हैं। सो इस समय देखिए भीड़ कितनी आ रही है, और इस समय 12 बज रहे हैं, पर अभी भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा भक्त आ रहे हैं, और अनाउंस भी कर रहे हैं कि आप लोग आएँ, दर्शन करें और चलते रहें, क्योंकि कल परसों फिर ज़्यादा और भीड़ आएगी। और लाखों में रोज़ के रोज़ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे फ़ोटोज़ भी क्लिक हो रही हैं। इस सफर के दौरान सबसे खास चीज जो हमने देखने को मिली वो थी भक्तों की आस्था। हर उम्र के लोग, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी माता के दर्शन के लिए उसी जोश के साथ आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में कई जगह इतनी भीड़ थी कि आगे बढ़ने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा था। यहाँ की सड़कों पर भीड़ और जाम जैसा माहौल था कि आपको दिन और रात का पता भी नहीं चलेगा। सो यहाँ पे देखिए पूरी बाइक की पार्किंग है, और कितनी मोटरसाइकिल खड़ी हैं यहाँ पे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने श्रद्धालु ऊपर होंगे, इस समय दर्शन करने गए होंगे। और बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए बाइक ही बाइक है। तो ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे सिर्फ बाइक रहती हैं, उसके आगे फिर आपको पैदल जाना पड़ता है, और कार की पार्किंग अलग थी। सो ये देखिए ये सब खड़ी हैं, शटल वाली कैब खड़ी हैं। तो यहाँ से जिसको टनकपुर जाना हो तो उसके लिए है यहाँ से, और इसके बाद आपको अगर मंदिर जाना है तो यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। शटल बस यहीं तक की आपको छोड़ेंगी गाड़ियाँ, तो उसका भी कुछ नॉमिनल चार्जेस हैं। सो फाइनली अभी आ गए हैं अपने होटल में, होटल रियांश। तो अभी चलते हैं भाई। वही जा, चलो भाई, 1 बज गया है। सो फाइनली अभी आ गए हैं और रूम खोलते हैं। हाँ, तो चलो खोलते हैं इसको। सो अभी फाइनली आ गए हैं वापस अपने रूम पे, और भाई बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। तो आज का व्लॉग यहीं करते हैं समाप्त। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बहुत सारा प्यार करिएगा। सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टिल देन, बाय बाय।